हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास NISM PMS एग्ज़ाम। NISM सीरीज़ का 21A जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्ज़ाम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम ड्यू टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप बोल लीजिए, अगर आप एक IFA हैं, बैंकर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एडवाइज़र हैं, तो आज नहीं तो कल आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा PMS का। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को समझना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या करिकुलम है, क्या चीज़ें हम इसमें करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और हम आने वाले इसमें जितना भी 12 चैप्टर्स हैं, जो भी इसका करिकुलम है, हम आने वाली वीडियोस में वो सारा कवर करेंगे। बट आज इस वीडियोस में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये NISM के जो एग्ज़ाम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों ये एग्ज़ाम देना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द NISM, सो द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड know the basics of investments, security markets, investing in stocks, understanding fixed income securities, derivatives and mutual funds. So ये एक लाइन जो अभी आपने देखी, ये 6 चैप्टर्स है बेसिकली। सो ये 6 चैप्टर, फर्स्ट 6 चैप्टर्स है जिसके अंदर ये 6 टॉपिक्स हैं। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी मार्केट्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद फिर फ्रॉम 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स हमारा PMS का सिलेबस स्टार्ट होता है, एंड दैट इज अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। और फिर उसके बाद आ जाता है गेट ओरिएंटेड टू द टैक्सेशन एस्पेक्ट्स of PMS's regulatory governance and ethical aspects of portfolio managers. So ये सारा करिकुलम है NISM के PMS एग्जाम का। आपको ये सारा, और फर्स्ट 6 चैप्टर्स बहुत बेसिक हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, मार्केट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है कि PMS क्या है। अब चलिए ये देखते हैं कि एग्ज़ाम आता कैसे है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज़, न्यूमेरिकल्स जो भी आता है वो देखते हैं। इस टेबल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे आता है। देखिए, जो उनका असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो है, एग्ज़ाम कंसिस्ट करेगा 80 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और 3 केस बेस्ड स्टडीज़ होंगी। मतलब 80 क्वेश्चंस होंगे एक नंबर के, जो कि 80 मार्क्स हो गए, और 3 केस स्टडी आएंगी आपकी। केस आपको दिया जाएगा, एक प्रॉपर एक केस बना के दिया जाएगा जिसमें जो क्वांटिटेटिव केस भी होता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, उसमें फैक्ट्स और फिगर्स भी हो सकती हैं, उसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस भी निकालने आ सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और उसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, केस स्टडीज़ को भी। सो 80 क्वेश्चंस रहेंगे एक नंबर के, 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दो जो केसेस हैं, जो केस स्टडीज़ हैं, दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, यानी कि 3 केस स्टडी होंगी टोटल। 2 केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, और जो तीसरी केस स्टडी होगी उसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे उनके मार्क्स होंगे 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो यानी कि 10 नंबर के हो गए। सो टोटल 83 क्वेश्चंस वुड बी देयर, 80 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स ईच एंड 3 केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज फॉर 5 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच, एंड द थर्ड केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सो 83 क्वेश्चंस और टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम रहेगा। अब होता क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25% इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा वहाँ पे। सो एग्ज़ाम पासिंग मिनिमम परसेंटेज इज 60%। 60% आपको लाने हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और केस स्टडीज़ और ये 80 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करके जाओगे तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो टिप हैं, जो ट्रिक्स हैं क्वेश्चन में, किस तरीके से हम क्वेश्चन की इसकी किस तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके जाएं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, और क्या पढ़ना है, क्या न्यूमेरिकल्स हमको देखने हैं, केस स्टडीज़ हमें कितनी देखनी है, कौन से क्वेश्चंस हैं, और कौन से जो कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। चलिए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और बता दूँ, जहाँ तक मैंने फीडबैक लिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स से, IFA से
और मैंने खुद भी देखा है, खुद भी एग्ज़ाम दिया है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ईजी एट ऑल। या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बैंकर्स हैं, आरआईएज़ हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के बिज़नेस में है 10 साल से 12 साल से, और अगर वो ये सोच के एग्ज़ाम देने जाते हैं कि उनका एग्ज़ाम बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि दे आर इनटू द बिज़नेस, दे आर इनटू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस, सो ये बिल्कुल गलत तरीका है। द चांसेस ऑफ फेलियर इज़ वेरी हाई इन दिस केस। आप प्लीज़ ऐसा मत करना। प्रॉपर स्टडीज़ रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू पीएमएस एग्ज़ाम। पूरा आपको पढ़ के जाना है। ये NISM 5A म्यूचुअल फंड्स की तरह बहुत क्लियर, NISM 5A की तरह ये इजी एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसमें आपको डीप स्टडी की रिक्वायर होगी। कम से कम 20 से 25 फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपको फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। देयर 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे जहाँ आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिना पढ़े और बिना अच्छे से इसकी तैयारी किए एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं होगा। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। आप एक बार तैयारी कर लीजिए, फिर आपको बहुत ईजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और अब देखते हैं कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके हम ये वाला PMS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर लीव केस स्टडीज़। आपके 20 क्वेश्चंस केस स्टडीज़ पे बेस्ड हैं। और केस स्टडीज़, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, दे लीव केस स्टडीज़। वो केस स्टडीज़ कर ही नहीं रहे हैं। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, केस स्टडीज़ बहुत ही सिंपल आती हैं। सारी केस स्टडीज़ हम अपने करिकुलम में डिस्कस करेंगे। अगर आपने 20 नंबर ये आपके बिल्कुल पक्के हैं अगर आप केस स्टडीज़ करके जाते हैं तो। जितनी भी केस स्टडीज़ 4, 5, 6 मैं कराऊंगा, 8 इवन 8 to 10 केस स्टडीज़ तक आपको मैं कराऊंगा। और लगभग उसी टाइप की केस स्टडीज़ आपसे पूछी जाएंगी। और आप आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन, आफ्टर 12 वीडियोज़ अगर आप वो भी देख लेंगे तो सारी केस स्टडीज़ आप कर पाएंगे। और प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करें। ये मत सोचें कि बाद की 80 क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही करके हम पास हो जाएंगे। केस स्टडी को करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको पूरा करिकुलम करना। सो नेवर लीव केस स्टडीज व्हेन इट कम्स टू PMS। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चंस आर वेरी यूनिकली डिजाइंड। जो एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस आर सो यूनिकली डिजाइंड कि उसमें चांसेस ऑफ कंफ्यूजन इज वेरी हायर। आप एक सिंपल क्वेश्चन भी गलत करके आ सकते हो। सो इसीलिए हमें हर क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। आपको एक क्वेश्चन को पूरा रीड करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से उसको रीड करना है। और चारों ऑप्शन जितने भी दिए हैं वो पूरे अच्छे से रीड करना है। कभी हम गलती कर देते हैं कि सिर्फ पढ़ के हम फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन आंसर एक्चुअली B, C या D में से होता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद जितने भी उसके ऑप्शंस हैं वो पूरी केयरफुली हमें पढ़ने हैं। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। 2 घंटे का टाइम बहुत है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपका अगर आपने प्रिपरेशन करके गए तो आपका एग्ज़ाम लगभग 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। 30-35 मिनट्स आपके पास फिर भी होंगे। इसीलिए आपको बड़े आराम से एग्ज़ाम करना है, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छे से पढ़ के फिर आपको अपना आंसर सबमिट करना है। पॉइंट नंबर 3, चॉइसेस आर वेरी सिमिलर। वो आपको कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ इतने अच्छे से पूछी जाती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी डेफिनेशन है, हो सकता है डेफिनेशन का एक पार्ट मिसिंग हो या एक वर्ड मिसिंग हो। और डिफरेंट सेक्शंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर सकते हैं। जो 7th चैप्टर से लेके 12th चैप्टर तक जो PMS के बारे में है उनमें से आप कुछ मिस करने की गलती नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस जो होंगे वो बहुत ही सिमिलर होंगे। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसने पढ़ा होगा, वही इसका आंसर दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, चाहे वो केस स्टडी में आए या आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में आए, आपको वो करने होंगे। आप ये चांस नहीं ले सकते कि आप न्यूमेरिकल्स छोड़ दें और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं दे आर ऑल्सो सो यूनिकली डिजाइंड। वहाँ भी गलती करने की गुंजाइश बहुत होती है। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं। सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। एक न्यूमेरिकल पे बहुत ध्यान से हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हमारी वीडियोस में भी पूरी अच्छे टेबल्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ईजी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, इसलिए कोई इतना ज़्यादा बड़ा तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं। सो आप 1 या 1.5 मिनट भी अच्छे से ध्यान से करोगे तो आप वो क्लियर कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स हमको नहीं छोड़ने हैं। बीटा, नॉमिनल रिटर्न, CAPM, शार्पे रेशो, ट्रेनर रेशो,
आपका अल्फ़ा निकालना, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशो, ये सारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू सॉल्व ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, एटलीस्ट 83 में से एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, जो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर ये है। उन 30-35 क्वेश्चंस को आपको पहले कर लेना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बढ़ते जाना है, और जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं टिक करते जाइए और 83rd क्वेश्चन पे पहुंच जाइए, और बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर उनको बाकी क्वेश्चंस फिर आप उसके बाद करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने एटलीस्ट 15-20 मिनट्स में उन 30 क्वेश्चंस को कर लिया है। सो जैसे ही 15-20 मिनट्स में उन 30 क्वेश्चंस को कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जाएंगे बाकी क्वेश्चंस पे, उसके बाद फिर आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे, और फिर आप केस स्टडी भी कर सकते हैं। केस स्टडीज़ आपको लास्ट में करनी है, याद रखना, और केस स्टडी के लिए आपको टाइम बचा के रखना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पूरे कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको ना आते हों, वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन होंगे या बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होंगे। देखिए, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं, सिर्फ 70-75% भी अगर नंबर आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो अगर आप 10-12 क्वेश्चंस इसमें छोड़ भी देते हैं तो बचे 88 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चंस में से आपके 15 गलत भी हो जाते हैं, तो देन अगेन 70-72% आपके आ रहे हैं। सो 70-72% भी अगर आ जाते हो तो अगेन आप बहुत अच्छे मार्क्स से इसमें पास हो रहे हो। सो इसीलिए आपको बड़े ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको नहीं आ रहा है, 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे, और वो आप हो सकता है आपको छोड़ने भी पड़े, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी भी होंगे, और बचे 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको क्वेश्चन पे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया, और वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो जितना ध्यान से उन क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं वो कि आपका क्लियर हो, और केस स्टडीज़ तो फिर आपको करनी ही करनी है। सो इस हिसाब से आप काफ़ी अच्छे से 70-75% मार्क्स इसमें ला सकते हो। मैंने देखा है जनरली लोगों को फेल होते हुए 58% पे, 58.5 पे, इवन 59.25% पे। उन्होंने क्या किया है, 100 में से 100 क्वेश्चंस के आंसर किए थे, और ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग वो फेल हो गए। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 ऑप्शंस में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, और दो ऑप्शंस हमारे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। 4 ऑप्शंस है तो उसमें से आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल ईजीली एलिमिनेट हो रहे होंगे, और बचे 2 क्वेश्चंस में से फिर आपको आंसर करना ईजी हो जाएगा। सो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। ट्राई टू एलिमिनेट दी रॉन्ग ऑप्शन। सो जितना तरीका ये यूज़ करेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपको अपने आंसर देना। सो गाइज, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे NISM के PMS एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और एज़ फार एज़ करिकुलम इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द 12 चैप्टर्स आर कंसर्न्ड, हम एक डिटेल में हर चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, और उसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जब पूरा करिकुलम कवर हो जाएगा उसके बाद हम सारे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके से मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा। और एक पूरी टेबल में पूरे जितना भी करिकुलम है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं एक ही स्क्रीन पे आपके लेके आऊँगा, आप वो भी देखना। सारे फार्मूलाज भी मैं आपको बताऊँगा, और काफ़ी अच्छी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊँगा। तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा PMS का एग्ज़ाम क्लियर करना। सो फर्स्ट चैप्टर टू 12th चैप्टर, जो 12 वीडियोज़ हम 12 एपिसोड बनाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिसको भी ये PMS देना है, आज नहीं तो कल देना है, और जो भी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो अपने इवन बैंकर्स भी हैं, और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स के एडवाइज़र्स भी, तो जो भी हैं कंसर्न पर्सन जो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं और PMS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, और प्लीज़ हमारी NISM की जो PMS की वीडियोज़ हैं उन्हें देखना ना भूलें। और थैंक यू सो मच, आपने म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसी हिसाब से आप PMS की वीडियोज़ देखना, शेयर करना। और अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करके बताएं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भेजें। और म्यूचुअल फ़ंड की वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स की NISM की 5A की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।